प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिनों के बारे में। सप्ताह के जो दिन होते हैं, 7 दिन, उनके बारे में। क्या नाम होते हैं उनके, आइए जानते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सभी दिनों के अलग अलग नाम हैं। तो क्या क्या नाम है देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये देखो बच्चों, ये री से ऋषि वाली मात्रा लगी है नीचे, ठीक है। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। रविवार को छुट्टी का दिन होता है। इस दिन हम खूब मज़े करते हैं। सही बात है ना, सभी मज़े करते हैं, आराम करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको दिन दिए गए हैं, इनमें से किसी किसी दिन के दूसरे नाम भी होते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो बृहस्पतिवार है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं यहाँ सामने लिख देती हूँ ताकि आप ये ना समझें कि एक एक्स्ट्रा दिन है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ गुरुवार, ठीक है। गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। आप इस प्रकार से बनाएंगे, गुरु। छोटा बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और अंदर की तरफ घुमाएंगे, गुरुवार। अच्छा, एक और मज़ेदार बात है कि इसके तो एक और नाम से इसको जाना जाता है, वो होता है वीरवार। किस नाम से, वीरवार। ये वीरवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तो भाई 3 नाम हो गए, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, बृहस्पतिवार हो गया जो आपको बताया जा रहा है, गुरुवार और वीरवार, ठीक है। और एक और दिन है, ये जो रविवार है ना, इसी को हम इतवार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इतवार के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी कोई कहे कि आपका दोस्त कोई कहे कि मैं इतवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो आप समझ जाना कि वो रविवार की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इसको नंबरिंग दे दें। सोमवार को पहला दिन करें, ठीक है। और मंगल, बुध, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 दिन हो गए आपके। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। और ये भी बता दिया गया कि किस दिन छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है, ठीक है। सभी स्कूलों में, सभी दफ्तरों में, दफ्तर मतलब ऑफिसेज में। अब दिनों के नाम को कविता में पढ़ो। चलो भाई पढ़ते हैं। सोमवार को पाठ पढ़ा, मंगलवार को लेख लिखा, बुधवार को याद किया, बृहस्पति को सुना दिया, शुक्रवार को चित्र बनाए, उनमें कई रंग सजाए, शनिवार को दिन भर काम, रविवार को किया आराम। बहुत अच्छी कविता है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वार का अर्थ पता है आपको, वार को ही हम दिन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। वार दिन है ना, दिन को ही हम वार कहते हैं। क्या कहते हैं, वार। अब आप ये मत समझिएगा कि वार जो होता है आक्रमण वाला, प्रहार वाला, वो वार मतलब दिन होता है, ठीक है। तो जैसे ये बार बार यहाँ लिखा जा रहा है ना, सोमवार, तो मतलब सोमवार का दिन, सोम का दिन है ना, मंगलवार, ऐसे। तो वार मतलब होता है दिन। चलो, तो हमने ये पेज कर लिया है। देखते हैं अगले पेज पर क्या सिखाया जा रहा है। पहले और बाद के दिन का नाम लिखो। चलो भाई लिख लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है। मंगलवार के पहले और बाद का नाम, ठीक है। तो मंगलवार के पहले क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। अच्छा, तो हम लिखने जा रहे हैं सोमवार, सोमवार। अच्छा, मंगलवार के बाद क्या आता है, आप बोल के देख लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। तो बुधवार, इस प्रकार से आप लिख देंगे, बुधवार। वार मतलब मैंने आपको बताया है दिन। और बुध, जब भी हम ध लिखते हैं, याद रखिए जो गोल घुंडी है इसके ऊपर शिरोरेखा, ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला दिया है यहाँ पर रविवार। रविवार से पहले क्या आता है,
शनिवार, रविवार है ना, तो शनिवार, शनिवार। ठीक है, शनिवार में श में अब पूरे शिरोरेखा आने लग गई है, पहले नहीं आती थी लेकिन अब लगाई जाती है, तो शनिवार। फिर है रविवार। अच्छा, रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार, सोमवार सप्ताह का पहला दिन, जब आप स्कूल जाते हैं छुट्टी के बाद। अगला दिया है बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार से पहले कौन सा आता है? बुधवार। बृहस्पतिवार, तो यहाँ आ जाएगा बुधवार, बुधवार। फिर है बृहस्पतिवार। अब बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्रवार। क्या आता है? शुक्रवार। ये नीचे जो मैंने लगाई है ये र है, र की मात्रा है। ठीक है, शुक्रवार। अगला यहाँ पर दिया है शनिवार। तो शनिवार से पहले क्या आता है? शनिवार से पहले आता है शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। तो यहाँ फिर से आ जाएगा शुक्रवार। शनिवार, रविवार। अगला प्रश्न है, बताओ यदि आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन था? तो सोमवार से पहले आपको याद है ना, जब आप स्कूल जाते हैं सोमवार को, उससे पहले कौन सा दिन होता है? बिल्कुल सही, रविवार, जिस दिन आप आराम करते हैं, खूब मज़े करते हैं, खेलते हैं। कल कौन सा दिन होगा? सोमवार के लिए पूछा जा रहा है कि अगर, है ना, बताओ यदि आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन था? ठीक है, था, तो रविवार था। और फिर सोमवार के बाद कौन सा हो जाएगा? तो आप लिखेंगे मंगलवार। कौन सा? मंगलवार। अगला प्रश्न है आपके लिए, सभी दिनों के नाम लिखो। सभी दिनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सोमवार से शुरुआत करें। आप ऐसे लिखेंगे, सोमवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, फिर आप लिखेंगे बुधवार, फिर आप लिखेंगे बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। क्या लिखना चाहेंगे? गुरुवार लिखें। देखिए, गुरुवार से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, र पर जब भी छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो वो पैरों पर नहीं आएगी बच्चों, पीठ पर आएगी। कहाँ आएगी? पीठ पर आएगी। गुरुवार। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शुक्रवार, फिर आ जाएगा शनिवार, फिर आ जाएगा रविवार। बच्चों, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। देखिए, जैसे यहाँ वार लिख दिया इसने बीच में एक बार, है ना। अब यहाँ केवल हम लिख देते सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, ऐसे, शुक्र, शनि, रवि, ऐसे। तो क्योंकि वार यहाँ लिखा है, आप ऐसे लिखा है आपने, तो इससे क्या होगी? आपका ज़्यादा अभ्यास होगा। जितने बार आप लिखते हैं उतना ज़्यादा अभ्यास होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा दिन के बारे में। दिन को ही वार कहते हैं, ये मैंने बताया आपको। और 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, ध्यान रखेंगे। और हमने सभी सप्ताह के नामों को पढ़ा, और जिन सप्ताह के नामों के दूसरे नाम होते हैं वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।